देख रहे आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। झारखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। सभी प्रत्याशी मैदान में उतरकर जनता से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि झारखंड के कोडरमा जिले के कोडरमा प्रखंड क्षेत्र के पथलडीहा से इन दिनों मैदान में वैजयंती देवी नजर आ रही है। वैजयंती देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सदानंद यादव। सदानंद यादव एक समाज सेवी है और अक्सर समाज के लिए अपना योगदान देते रहते हैं। 2015 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। तो देखिए हमारी है सदानंद यादव को लेकर खास रिपोर्ट। बता दें कि सदानंद यादव कई सालों से सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं। सदानंद यादव 2015 में पहली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हार जाने के बाद भी वो लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। सदानंद यादव ने बताया कि पथलडीहा पंचायत के लोगों को प्रताड़ित देखकर और जनता के कहने पर ही वे इस बार मैदान में उतरे हैं। इस बार के चुनाव में महिला सीट होने के कारण उनकी पत्नी वैजयंती देवी को उन्होंने मुखिया का प्रत्याशी बनाया है, जिसका प्रतिनिधित्व वह खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पंचायत की जनता उन्हें समर्थन देकर मौका देगी तो वे सबसे पहले क्षेत्र से भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करेंगे। सरकार द्वारा सभी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। सलैया गांव में शमशान घाट तक जाने का सड़क का निर्माण किया जाएगा। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पथलडीहा में लिफ्ट इरिगेशन को चालू करवाया जाएगा। पंचायत के उच्च विद्यालय को +2 विद्यालय बनाया जाएगा। युवाओं के लिए खेल मैदान बनाया जाएगा। पंचायत के कमेडी गांव में लिफ्ट इरिगेशन करवाया जाएगा। बेहराडीह गांव में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। पंचायत के किसी भी लोगों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाएगा। सभी को साथ लेकर सभी योजनाओं को धरातल पर उतार कर कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि सदानंद यादव हमेशा लोगों की सहायता करते हुए नजर आते हैं। कोरोना काल में भी सदानंद यादव ने पंचायत के लोगों की काफी मदद की थी। सदानंद यादव वर्तमान में मुखिया नहीं है, फिर भी पंचायत के 60 लोगों को राशन कार्ड बनवा कर दिया है। 35 लोगों को पेंशन योजना का लाभ दिलवाया है। पंचायत में धार्मिक काम में हमेशा योगदान देते हैं। सदानंद यादव ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि इस बार पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी वैजयंती देवी को चुनाव चिन्ह बल्लेबाज छाप पर अपना समर्थन देकर विजयी बनाए, ताकि वे अपने वादों पर खरा उतर सके। आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों झारखंड राज्य में पंचायत राज का जो चुनाव है वो चल रहा है। चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता से रूबरू हो रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। आज मैं कोडरमा जिले के कोडरमा प्रखंड अंतर्गत पथलडीहा पंचायत आया हूं। इस पंचायत में जब हम आए और यहाँ की जनता जनार्दन से जब हमने संपर्क साधा तो यहाँ पे एक समाज सेवी हैं जिनका नाम है सदानंद यादव जी के बारे में पता चला। क्योंकि सदानंद यादव जी लगातार कई वर्षों से अपने पंचायत में जनता की सेवा करते आ रहे हैं। यही कारण है कि जब हम इनके पंचायत में आए और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत किया तो इनके बारे में लोग ने काफी उत्साहित के साथ इनका नाम लिया और इनके कार्यों का सराहना की। आज हम सदानंद जी के पास आए हैं। सदानंद जी इस बार अपने पंचायत पथलडीहा पंचायत से अपनी पत्नी वैजयंती देवी को मुखिया का प्रत्याशी बनाए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व खुद सदानंद यादव जी कर रहे हैं। आज हम इनके पास आए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो इस बार ये अपने पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता अगर इनको अपना बहुमूल्य वोट देके अपने पंचायत से मुखिया जैसे गरिमामय पद पर विराजमान करती है और इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास का कार्य करेंगे। सदानंद यादव जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस बार अपने पंचायत से अपनी पत्नी को मुखिया प्रत्याशी बनाए हैं, इसका प्रतिनिधित्व आप खुद कर रहे हैं जी। आखिर क्या कारण है जो आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं अपने पंचायत से? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको और हमारे तमाम पंचायत के जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें उस योग्य और हमारी प्रत्याशी को समझा। इसके लिए मैं तमाम पंचायत वासियों का कोटि कोटि नमन करता हूं और विशेष तौर पर जिस तरह का हमारे यहाँ जो पंचायत में लोगों के साथ जो समस्या रहा है, मूल रूप से जैसे कि फर्स्ट दृष्टिकोण से हम लोग को देखा जाए तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण होने के नाते सबसे पहले मूल समस्या यहाँ जो सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी, सिंचाई के व्यवस्था पर भी हमने पूर्व में
काम किया, जिसका जीता जागता सबूत हमारा सलैया लिफ्ट इरिगेशन है, जो उद्वा सिंचाई के अंतर्गत वो योजना है। विगत कितने वर्ष से वो लिफ्ट बंद था। अपने ग्रामीण और अपने प्रयास से उस लिफ्ट इरिगेशन को हमने चालू करवाया। साथ में दूसरी समस्या, जो मूल समस्या थी कि आज जीवन का एक अभिन्न अंग बिजली, उस पर भी हमारा फोकस रहा, जो कि प्रत्येक वर्ष जिस तरह का मानसून के हिसाब से जब भी थोड़ा बहुत किसी भी तरह का मौसम खराब होना और हम लोग 2-3 दिन 4-4 दिन तक हम लोग लाइन से वंचित रह जाते थे, बिजली से वंचित रह जाते थे, तो उस पर भी हमारा कार्य रहा। जो लमसम तेतरियाडी, जो हम लोग का बगल प्रखंड का गांव है, वहां से हम लोगों का 11,000 का विद्युत का कनेक्शन आया है हमारे पंचायत में, जो 1963 में पहली बार हमारे पंचायत में आया था। उसके बाद अभी तक उसमें ना एक तार का कार्य हुआ था, ना इंसुलेटर जो कहते हैं, ना खंभा एक चेंज हुआ था। तो जनता का सहयोग मिला, ग्रामीणों ने सहयोग किया। सहयोग से हमने वो तार, पोल, खंभा लमसम मैं बताऊं आपको कि 4.5 किलोमीटर तेतरियाडी से पथरडीहा और बरगद पेड़ सलैया से लेकर लिफ्ट इरिगेशन पथरडीहा तक उसको दुरुस्त करवाया। साथ में पूरे पंचायत का आशीर्वाद हमें फिर पुनः प्राप्त हुआ और हमें पैक्स चलाने का लोगों ने सहयोग दिया, मौका दिया, सहयोग किया और मौका दिया। इसके माध्यम से आज हमारे पंचायत में एक ऐतिहासिक, मैं कहूँ तो कोई गलत ना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पैक्स का भवन का निर्माण हुआ, साथ ही धान की खरीदारी भी हुई। इस वर्ष अभी भी हमारे यहाँ धान पड़ा हुआ है। अब कुछ सरकारी तकनीकियों के कारण जो किसान का धान है, उन लोगों का राशि भी आ गया है हालांकि, लेकिन अभी तक धान हमारे क्रय केंद्र से उठाव नहीं हो पाया है। उसके बाद हमारे यहाँ जो एक अपने सनातन धर्म के दृष्टिकोण से लोगों ने विश्वास किया, भरोसा जताया, पूरा गांव ने सहयोग किया, तो एक भव्य मंदिर जो आपके सामने दिख रहा है, उस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। साथ में एक भव्य यज्ञ भी हुआ, सुसंपन्न हुआ सबों के सहयोग से। अभी विगत आज से 3 महीने पूर्व लोगों का कुछ विश्वास जुड़ा, लोगों ने विश्वास किया, तो जो योग्य बुजुर्ग थे, कुछ विधवा महिलाएं भी थीं, तो उन लोग का जो अपना अधिकार था, विधवा पेंशन या बुजुर्ग का जो वृद्धा पेंशन होता है, उसको भी हमने लमसम हमें लगता है 30-35 जो योग्य थे पेंशन लेने योग्य, उन लोगों का मैंने पेंशन भी करवाया। राशन कार्ड से कितने लोग वंचित थे, लगता है 55 से 60 लोगों का मैं अपने स्तर से, हम अपने स्तर से, और लोगों का जो ये रहा सहयोग रहा, वो राशन कार्ड का भी व्यवस्था करवाया और लोगों को दिलाने का काम किया। और विशेष क्या बोला जाए सर, कार्य तो है कि आए दिन हमारे यहाँ पंचायत का जो विधि व्यवस्था रहा है कि छोटा 100 मीटर को लेके लोग थाना और न्यायालय जाते हैं और वहाँ से भी बहुत ऐसे केस हैं, बहुत ऐसा मामला आया हमारे पास जो कि थाना में भी गया, न्यायालय में भी गया। उसको अपने स्तर से, अपने गार्जियनों के सहयोग से, सामाजिक कुछ हमारे सहयोगियों के मार्फत उसका भी मिल बैठ के उस समस्या का समाधान कराया और लोगों को वहाँ से मुक्त करवाया। अगर इस क्षेत्र की जनता इस बार आपको पुनः इस चुनाव में मुखिया जैसे गरिमामय पद पे सुशोभित करती है और पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी, तो आप अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास का कार्य करेंगे? आपका इस बार क्या मुद्दा है जो आप प्राथमिकता के आधार पर अपने पंचायत में करने का काम करेंगे? सबसे पहला तो मैं अपने पंचायत की जनता की जो अपेक्षा हमसे है, जो
उम्मीद लोगों ने पाल रखा है और निश्चित तौर पर आशा न पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष हमें लोगों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। स्नेह और आशीर्वाद जिस तरह से लोग जता रहे हैं, उनकी आशा पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पंचायत के स्तर से जिस तरह का भी सरकारी जो योजनाएं पंचायत को सुपुर्द की जाएंगी, उसके माध्यम से मैं लोगों को, जो योग्य लोग हैं, प्राथमिकता देते हुए उनके आधार पर उनको वहां तक की उनको उस योजना को पहुंचाने का कार्य करूंगा। अभी मूल समस्या हमारे ग्राम सलैया में कि अंतिम मंजिल जिसे कहा जाए, हर एक इंसान का जो होता है, उस मंजिल का अभी तक वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता अभी तक समुचित रास्ता नहीं है। तो मेरा पहला फोकस अपने गांव के तरफ से पहला फोकस रहेगा कि शमशान घाट का जो रास्ता है उस पर काम करना है। साथ ही सलैया गांव में अभी आप देखे होंगे, आप जिस रूट से आए हैं वो हमारा गांव यहाँ से शुरू होता है और वहाँ की सड़क की व्यवस्था देखिए आप। वहाँ नाली ना होने के कारण लोग घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं, तो उस पर भी हमारा विशेष ये ध्यान रहेगा। साथ ही मैंने पूर्व में ही कहा आपको कि सलैया लिफ्ट इरिगेशन पूर्व में बना, लेकिन फिर पुनः उसका जीर्णोद्धार का आवश्यकता है, जिसका मैंने अभी फिलहाल ये चुनाव को लेकर उसका कार्य बाधित हो गया थोड़ा देर के लिए, लेकिन उसका सारा एस्टिमेट वगैरह हमने तैयार कर रखा है और जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो भी, ना हुआ तो भी, वो हमारा टारगेट है उसको पूरा करना। जस्ट हमारे पथरडीहा गांव में जो हमारा पंचायत पथरडीहा है, वहाँ पर भी लिफ्ट इरिगेशन का स्थिति सही नहीं है, तो हमारा वहाँ भी फोकस रहेगा कि पहले उसको भी दुरुस्त, साथ साथ में वो भी दुरुस्त हो और लोगों को जो मूलभूत समस्या है उससे निजात पाए। अभी हमारे यहाँ पथरडीहा पंचायत में उच्च विद्यालय है, जो कि विगत कितने वर्ष पहले भी हमने प्रयास किया एमएलए एमपी के माध्यम से, उनका सहयोग प्राप्त हो और हमारे यहाँ +2 की पढ़ाई कम से कम होनी चाहिए। हमारे बगल पंचायत कंपाने पंचायत के अंतर्गत बेहराडी जो गांव है हमारा, वहाँ सबसे बड़ी समस्या सर पानी की है। तो वहाँ पर भी हमारा ये रहेगा, प्रयास रहेगा कि वहाँ घर घर तक पानी पहुँचाया जा सके, ताकि लोग उससे देखा जाए तो जो भी समस्याएं हैं आपके नज़र में उसको आप समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे अपने पंचायत के हर गांव में। जी। उसके बाद एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूं सर कि आज जैसा कि हम सारे लोगों की आवश्यकता है और साथ साथ व्यवस्था भी जरूरी है। आज हम लोग बच्चे को सिर्फ शिक्षा देने से मतलब रख रहे हैं, लेकिन उसकी मानसिक वृद्धि कैसे हो इस पर हम लोग विचार नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ मानसिक दुरुस्त रहे, मानसिकता दुरुस्त रहे, इसके लिए उन लोगों के खेल कूद के लिए भी उचित व्यवस्था होना जरूरी है, जो हमारे पंचायत में अभी तक कहीं ढंग का एक ग्राउंड मैदान खेल का नहीं है। इसके लिए हमारा उस पर भी फोकस रहेगा, प्रयास रहेगा। लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ तो निश्चित तौर पर करेंगे, वो भी करने का हमारा लक्ष्य है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों, पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस पंचायत चुनाव में? पंचायत चुनाव में मैं अपने देवतुल्य जो मतदाता हैं, माताएं, बहनें, हमारे गार्जियन और युवा साथियों से खासकर मेरा अपील होगा कि जिस तरह से पहले भी लोगों ने विश्वास और भरोसा जताया है, उनके हर सुख दुख में मैं प्रयास किया हूं एक दूसरे का सुख दुख को बांटने का। तो मैं पुनः एक बार तमाम देवतुल्य मतदाताओं से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि मैं जो प्रत्याशी हमारी धर्मपत्नी है श्रीमती वैजयंती देवी जी को अपना बहुमूल्य मत दें और हमें जो हमारा लक्ष्य है उसको, उस सपना को साकार करने में सहयोग करें।